बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे सीबीआई के दफ्तर। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में नई दिल्ली स्थित सीबीआई दफ्तर में हो रही है पूछताछ। इसी बीच उनकी बहन मीसा भारती को भी ईडी ने किया तलब। मीसा भारती पहुंची ईडी के दफ्तर, उनसे भी की जा रही है पूछताछ। इससे पहले तेजस्वी यादव 4, 11 और 14 मार्च को 3 समन में नहीं हुए थे शामिल। पत्नी की तबीयत का हवाला देकर जांच में नहीं हुए थे शामिल। सीबीआई के दफ्तर जाने से पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, झुकना आसान, लड़ना मुश्किल, हमने चुना है लड़ना की कही बात। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है, लेकिन जो देश में माहौल है आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। समस्तीपुर में शनिवार की सुबह एक अधेड़ की गोली मारकर कर दी गई हत्या। घटना बंगरा थाना क्षेत्र के सरसौना गांव की। अधेड़ बंगरा चौक से नाश्ता कर साइकिल से जा रहा था घर। इसी दौरान बदमाशों ने मारी गोली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की कर रही है जांच। आरा में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों की गई रोशनी। महिला के परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। शहर के नवादा थाना क्षेत्र के महावीर टोला स्थित लक्ष्मी नेत्रालय की घटना, जहां ऑपरेशन के बाद महिला की आंखों की गई रोशनी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस, परिजनों को समझा बुझाकर कराया शांत। पीड़ित महिला नवादा थाना क्षेत्र के गोढ़ना रोड कैलाश नगर निवासी गुप्तेश्वर राम की 60 वर्षीय पत्नी चंपा देवी। बिहार का एक ऐसा शहर जहां लगता है रिश्तों का मेला, लड़का और लड़की चुनते हैं अपना हमसफर। करीब 50 सालों से परिपाटी प्रखंड के करहरिया पंचायत के पिपरा गांव में चैती दुर्गा में लगता है यह मेला। ग्रामीणों ने बताया, यहां का बना रिश्ता होता है अमिट। लगभग 100 से अधिक नए रिश्ते होते हैं तय। बिहार में सस्ती गाड़ियों की लगी सेल। 1000 में बाइक तो 10,000 में मोटर कार। मद्य निषेध उत्पाद विभाग की ओर से भागलपुर और नवगछिया में बड़ी संख्या में गाड़ियों की हो रही नीलामी प्रक्रिया शनिवार को खरमकचक स्थित मद्य निषेध थाना परिसर में की गई आयोजित। शराब की अवैध काम में सम्मिलित गाड़ियों की हो रही नीलामी। 166 वाहन जिसमें है शामिल। इराक में नौकरी दिलाने के नाम पर बिहार व यूपी के करीब 150 से अधिक लोग ठगी के हुए शिकार। 50 लाख से अधिक रुपए की ठगी का मामला आया सामने। ठगी करने वाले सभी का पासपोर्ट लेकर कार्यालय बंद कर हो गए फरार। पीड़ित लोगों ने आरपी इंटरनेशनल नाम की कंसल्टेंसी के डायरेक्टर यशवंत सिंह, कोऑर्डिनेटर अतुल सिंह, अमित अग्रवाल, रोहित सिंह और श्याम पाठक पर पासपोर्ट और पैसा लेकर भागने का लगाया आरोप।